नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की पोस्टिंग का मामला पटना हाई कोर्ट जा चुका है और पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के बाद शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है। पूरी खबर क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा माजरा है क्या। देखिए, बिहार में तो कोई बहाली निकले तब, कोई पोस्टिंग हो तब, ट्रांसफर हो तब, ये हर बात पीछे लोग हाई कोर्ट जा रहा है। हाई कोर्ट या तो बहुत सस्ता हो गया है या लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है हाई कोर्ट जाना, या बगल मेन रोड पर है तो फट से पहुंच गए। कोई बिना बात के भी लोग पहुंच जा रहे हैं। बिना बात के पहुंच रहे हैं। प्राइमरी टीचर्स का हेड स्कूल में, प्राइमरी स्कूल के स्कूल्स में हेडमास्टर की बहाली निकली थी। वो एक नोटिफिकेशन था 1/11/2024 में, 1 नवंबर 2024 का। उसमें एक नोटिफिकेशन सिलेक्शन लिस्ट निकला था। उसके पहले 1 मार्च 2024 को एक ये एडवर्टीजमेंट आया था, जो लोग अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद लिस्ट निकलेगा। खैर, संजोग से गनीमत है कि लिस्ट निकल गई, उस पर क्वेश्चन नहीं है। हेडमास्टर का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शंस के बाद यह कहा गया डायरेक्टर एजुकेशन के द्वारा, वो लेटर है डायरेक्टर एजुकेशन का 3/4/2025 को। ये सिलेक्शन देख लीजिए, हुआ है 1/11/2024 को, और ये लेटर निकला है 3 अप्रैल 2025 को। डायरेक्टर एजुकेशन का लेटर है 3/4/2025। 2025, मतलब अप्रैल में, इसी अप्रैल में। उन्होंने कहा कि जो हेडमास्टर्स हैं वो अपना प्रेफरेंस ऑफ चॉइस ऑफ पोस्टिंग दे दें। उन्होंने लेटर लिखा कि आप अपना, ये होता है, सब जगह होता है कि अगर चॉइस ऑफ पोस्टिंग, मान लीजिए कोई लेडी है या कोई जेंट्स है और उसका घर मान लीजिए कि ईस्ट है, पूरा वेस्ट में डाल दिए, नॉर्थ है पूरा, तो भाई पोस्टिंग करना है, बच्चों को पढ़वाना है, ना कि उनको पनिशमेंट देना है। नौकरी को पनिशमेंट नहीं ना है। अगर आपके पास वहाँ सीट खाली है और उनको वहाँ देने से उनको सुविधा होती है, तो और क्या वो ढंग से काम करते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, रोज कबड्डी खेलते रहेंगे घर, या कोई न कोई बहाना छुट्टी मारते रहेंगे, तो उससे अच्छा है कि ठीक है। ऐसे बहुत बड़े पोस्ट होते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग पोस्ट होता है, जैसे बड़े बड़े पद हैं, हाई कोर्ट जस्टिस हैं, क्या नाम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके उनके केस में नहीं, उनको बहुत सुविधा है, घर है, मकान है, नौकर है, चाकर है, प्रोटोकॉल बहुत कुछ मिलता है, उनको तो कहीं जाकर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो छोटे पोस्ट को जाकर कहीं मकान लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, कोई पति पत्नी है, हस्बैंड होता है, अगल बगल पोस्टिंग हो, ये सब जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है तो उसमें कहा जाता है कि जहाँ पर है साथ में, आर्मी में भी होता है ऐसा, तो उसमें ऐसा सिस्टम है। ये इसको कहते हैं प्रेफरेंस ऑफ चॉइस ऑफ पोस्टिंग, जो एक प्रोविजन, प्रेफरेंस ऑफ चॉइस ऑफ जी, पोस्टिंग। चॉइस ऑफ पोस्टिंग जो है उसको कहा गया है कि दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द एम्प्लॉयर, वेयर एज इट इज नॉट द डिस्क्रिशन ऑफ द एम्प्लॉय। क्लियर कर समझ लीजिए, जो नियोक्ता है, जो नौकरी देने वाला है, वो उनका डिस्कस, कई बार मान लीजिए कि आपने मांगा और कहा कि 1 2 3 4 आप दे दीजिए प्रेफरेंस, उसमें चारों में से कोई सीट उनके पास वैकेंट नहीं है, तो उसके अगल बगल कोई एरिया है वो आपको दे देंगे, अगर वो कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति होंगे तो। और डिस्ट्रक्टिव होंगे तो आपसे ले लेंगे चॉइस और जस्ट उसका उल्टा करेंगे, यानी कि नॉर्थ वाले को साउथ में भेज साफ देंगे और ईस्ट वाले को वेस्ट करता में कि भेज जो देंगे। आदमी जो बैठा हुआ है काम करने वाला वहां पर, वो चाहता क्या है, उसको हंगामा करना है कि काम करना है। बहुत तो हंगामा में ही विश्वास करता है। तो प्रेफरेंस ऑफ चॉइस ऑफ पोस्टिंग सब जगह मांगे, डॉक्टर से भी मांगी जाती है, आप प्रेफरेंस दे दीजिए, लेकिन प्रेफरेंस देने से आपका राइट नहीं बन जाता है। किसी भी एम्प्लॉय का ये अधिकार नहीं भाई, ये पॉलिसी मैटर है, हर बात के लिए स्टैट्यूट नहीं होता है। जो मांगा गया कि स्टैट्यूट में क्या है, लॉ में क्या प्रोविजन, हर बात के लिए स्टैट्यूट नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इसके लिए स्टैट्यूट क्या होगा, उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करना है उसके तहत ये काम किया जाता है। इसको मैंने आपको कहा कि ये नियोक्ता का डिस्क्रिशन है। नियोक्ता का डिस्क्रिशन का हिंदी क्या होता है, उनका 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 क्षेत्राधिकार है, न कि जो जिनकी नियुक्ति हुई है, जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनका ये अधिकार बनता है। ये सेटल लॉ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उसके तहत उन्होंने प्रेफरेंस मांगा और प्रेफरेंस के हिसाब से उनकी पोस्टिंग हो गई हेडमास्टर लोगों की। बहुतों की चल रही होगी, चूंकि लेटर आपने, मैंने बताया कोई लेटर का डेट है वही 3/4/2025, तभी हाल जस्ट हाल का है।
लोग चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में लोगों ने कहा कि बिना किसी कानून के इन्होंने चॉइस का डिमांड कर दिया और चॉइस पर पोस्टिंग कर दिया। अरे क्या बात है भाई, ये तो पॉलिसी मैटर है, सब जगह होता है, सारे जॉब में होता है। बिल्कुल होता है। तो गवर्नमेंट एडवोकेट कुछ नहीं बोल पाए, उन्होंने कहा ठीक है तो रिप्लाई हम देंगे। बोला ठीक है रिप्लाई आप दीजिएगा, जब तक रिप्लाई नहीं देते तब तक आप इस पर फर्दर कार्रवाई ना करिए, आप रुक जाइए, जब इस पर रिप्लाई दीजिएगा। यानी कि पोस्टिंग पर रोक लगा दी है जज जी, साहब। अंतरिम रोक लग गई है, उसको इंटरिम स्टे लगा दिया गया कि तब तक ऐसा होना नहीं चाहिए था इस केस में। ये बहुत छोटा मैटर है, तुच्छ मैटर है, ये सब केस वहीं से थ्रेशोल्ड पर डिसमिस होने वाला केस था। डिसमिस होने वाला केस था, बड़ी बात कह रहे हैं आप वकील साहब। जैसे आपका हुआ ना बीपीएससी वाला, जी। जैसे ये जो केस था ये थ्रेशोल्ड पर डिसमिस होने लायक केस था हमारे हिसाब से, जहां तक हमको ज्ञान या अनुभव है। ठीक है, कोर्ट में चला, कोर्ट में काउंटर आएगा, आर्गुमेंट होगा तो होगा, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है। ट्रांसफर पोस्टिंग में, पोस्टिंग तो अधिकार है उनका, और वो पॉलिसी मैटर में करते हैं दिस इज फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टीचर्स का जो है उनका जो प्रशासनिक काम है ये, और प्रशासनिक काम में हर एक चीज प्रशासन हर एक काम करे उसमें कानून है हो, और तभी काम होता तो काम हो गया, कुछ बाकी है। ये हर जगह होता है, हर एक जॉब में होता है। प्रेफरेंस ऑफ चॉइस मांगा जब, हाँ मैंने ये कहा उसमें डिस्कशन इनका होता है, एम्प्लॉयर का, न कि एम्प्लॉय का। तो ये केस तो मैंने कहा थ्रेशोल्ड पर डिसमिस होने लायक केस था, लेकिन खैर उसमें आगे बढ़ा है। अभी स्टे लगा दिया गया। अभी थ्रेशोल्ड पर डिसमिस हुआ ना आपका बीपीएससी वाला केस, जो आप लगातार कह रहे थे और जिसके लिए आपको बहुत सुनना भी पड़ा था। कितना भी कहान सुनना पड़ेगा ना, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात नो ब्रियात सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य भी लॉ वाले को बोलना पड़ता है। जो कानून की पढ़ाई करते और जो मेडिकल की पढ़ाई करते उनको अप्रिय सत्य भी बोलना पड़ता है, चूंकि हम बच्चों को बहकाना नहीं चाहते थे। बच्चों को कह रहे थे अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, जो लड़के कर वो करते रहे, अगला परीक्षा फिर दे, वही एक एग्जामिनेशन, बहुत सारा एग्जामिनेशन है। प्रीलिमिनरी एग्जाम में लोगों ने इतना बड़ा राय को पहाड़ बना दिया, और पहाड़ बना के सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, पता नहीं कितना पैसा खर्च किया, क्या हुआ नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग उस बीच में आ भी गए बड़ी बड़ी बात करने के, रोज फेसबुक पर, रोज यूट्यूब पर। लेकिन वकील साहब इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। ये जो मामला, ये ट्रांसफर वाले पोस्टिंग वाले में बोल रहे हैं, नहीं बीपीएससी वाले मामले में उन्होंने बिना एडमिशन के, बिना नोटिस के एट द थ्रेशोल्ड डिसमिस कर दिया। कहा कि हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इंटरफेन करने के लिए, ये केस एडमिशन के लायक भी ये केस नहीं है, जिसको कहता है चौखट से ही वापस कर देना, घर घुसने नहीं दिया उनको वहां पर, यानी कि खारिज कर दिया। बड़ा झटका लग गया था अभ्यर्थियों को। लेकिन हम वापस से इस मैटर पर जाना चाहेंगे और आपसे हम ये समझना चाहेंगे वकील साहब कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने क्या पूछा उस केस में आपको हम बता दें कि उस केस में हमको लगता है सीरीज ऑफ इंटरव्यूज आप हमसे लिए, बिल्कुल। और कई एक बार आपने कहा भी कि बच्चों को खुश करने के लिए आप कुछ बोल दीजिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, तो फिर हम वो इंटरव्यू नहीं कर सकते। हमें एक कोई व्यक्ति तो उसमें सीबीआई इंक्वायरी करवा रहे थे, और उसमें बड़ी बड़ी बात हो रही थी, उनको हथकड़ी लग जाएगी, वो हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। ये सारी बचकानी बातें थी। बस देखिए होता क्या है, लॉ एक ऐसा चीज है और मेडिकल साइंस जो ऐसा चीज है, केवल किताब पढ़ने से नहीं आएगा। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, अनुभव और अंदर से जो अंतर ज्ञान जो होता है वो नहीं प्रस्फुटित होगा, तब तक आप केवल किताब पढ़ के तो वही पतरा पढ़ के सब पढ़ने को, ज्योतिषाचार्य को ज्ञान ज्यादा क्यों हो जाता है? ज्ञान तो वही सारा कुछ होता है, वही शास्त्र सब पढ़ता है, इसलिए वो चीज नहीं हो जाता। लोगों ने बस थोड़ा सा फेस वैल्यू पर लॉ को ले लिया और लेकर के यहाँ से वहां तक हंगामा मचाते रहे, लंबा लंबा करते। बस दिक्कत कोर्ट में जो हुआ सो हुआ, बच्चे परेशान हुए, बच्चे परेशान, उसका दिक्कत है। अगर शुरू हम तो डे वन से बोलते रहे कि ये केस में सब्सटेंस नहीं है, केस सर्वाइव नहीं करेगा। लगातार आप कह रहे थे बेबाकी से कि री एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और नहीं हुआ। हमें यह भी याद है कि जब आपका वो ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, तो मैंने ये भी कहा कि बहुत बैलेंस जजमेंट है, अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा, कोई संभावना हमें नहीं दिखती है। मैंने कहा था अगर आपको याद हो तो, और वही हुआ। लोगों ने राय को पहाड़ बनाया और ढाक के तीन पात हो गए। अननेसली समय, एनर्जी, ऊर्जा सब बच्चों का बर्बाद हुआ। यंग लड़के, पढ़ने में अच्छे विद्यार्थी सब अपना समय अगर सदुपयोग में लाते तो कम से कम डाइवर्सन से बच जाते, जो भटकाव से बच जाते। ये मैटर जो है, ये ट्रांसफर ऑन चॉइस ऑफ याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में क्या इसमें कहीं कोई ढंग की उनको है कि किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, अब उनके मन मुताबिक नहीं हुई होगी तो चले गए कुछ लोग पिटीशन लेकर कि भाई हमारा भी कर। तब चॉइस ऑफ पोस्टिंग कौन कानून से किया गया? ये तो हुआ कि हर एक जगह आप इंटरवेन करिए कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जो उसका एक्सक्लूसिव डोमेन है नियोक्ता का, उसमें भी अगर घुस जाए
हर जगह इवन हम लोग भी अपने लॉ फर्म में एडवोकेट रखते हैं, हम लोग भी चॉइस पूछते हैं और हम लोग उनकी चॉइस हिसाब से लगाते हैं कि भाई जहां पर रखें तहां अच्छा आप आउटपुट दे पाइए। अब इसका मतलब हर एक जगह को आके पूछे कि भाई आप उनको क्यों किया, हमको क्यों नहीं की थी, उनका अधिकार नहीं है, ये एम्प्लॉयर का अधिकार होता है। तो ये उसी ढंग की बात है। ठीक है, मोमेंटरली इंटरिम स्टे तो लग ही जाता तो है। क्या अब इसके बाद कोर्ट ने जवाब मांगा है, सरकार से जवाब मांगा है बीपीएससी ये से? तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब भी कोई केस एडमिट होता है तो एक नोटिस जाती है, कहते हैं काउंटर रिप्लाई दीजिए, काउंटर रिप्लाई देंगे, हमें 99% चांस है कि मामला डिसमिस होगा। 99% चांसेस है कि मामला डिसमिस हो जाएगा। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना डिसमिस इस चाहेंगे। सेंस में होगा, इस सेंस में होगा और उनके हित में होगा, शिक्षकों के हित में होगा। इसलिए जिन शिक्षकों को प्रेफरेंस ऑफ चॉइस पर पोस्टिंग हो गई, उनके वो खुश होंगे। उनको पोस्टिंग पता नहीं कौन लोग चले गए हैं। क्या जज ने जवाब मांगा है सरकार से? जज ने जवाब मांगा है, उन्होंने 2 इसमें डेट भी दे रखा है उनको कि 30/4/2025 तक अपना आप जवाब दे दीजिए। मतलब आज बहुत कम ही दिन बच गया है इस केस में, तो जल्दी ही जवाब मांग दिया और ये ऑर्डर है आपको जल्दी ही जवाब देना होगा। 23/4 का है। उन्होंने 1 सप्ताह में ही जवाब मांगा है, तो इसका मतलब स्टे भी बहुत सिंपल 1 सप्ताह का स्टे है। हमें उम्मीद रखिए कि केस खत्म हो जाएगा, इस केस में दम नहीं है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो सूची जारी हुई है, क्या इस फैसले के बाद, क्या इस आदेश के बाद, क्या वो भी प्रभावित होगी? जो लोग ज्वाइन कर चुके होंगे उन पर यह इंटरिम ऑर्डर लागू नहीं है, लागू नहीं होगा। जी। उन्होंने कहा फर्दर फर्दर किसी का जो लिस्ट निकल गया और जो लोग ज्वाइन कर चुके या लिस्ट जो निकल भी गया उनको वो प्रभावी रहेगा। फर्दर कोई लिस्ट निकालने से मना किया है। अगर सारा का सारा लिस्ट तो निकल, क्या बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग रुक तो नहीं जाएगी? नहीं, जो हो चुका है वो हो जाएगा और जो नहीं हुआ उस पर स्टे लगा है। स्टे में डिस्कशन आर्गुमेंट होगा। फाइनल आर्गुमेंट होने के बाद हमें जो उम्मीद है, देखिए संभावना ही हम लोग बोल सकते हैं, कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। हमें जो उम्मीद है कि इस मामले में, जो कि प्रशासनिक मामला है, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, जो उनका एक्सक्लूसिव डोमेन है, इस केस में कुछ होना नहीं है। शिक्षकों के पक्ष में ही फैसला जाएगा, उनकी चॉइस पोस्टिंग होगी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉयर। सरकार के डिस्क्रिप्शन पर होगा, उनके डिस्क्रिप्शन पर नहीं होगा। ये तो मैंने शुरू में ही कहा, उनका कोई राइट नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। अगली सुनवाई में क्या होगा? कोर्ट जिधर टिल्ट कर रही थी, कोर्ट जिधर मुड़ रही थी, कोर्ट का यह था कि भाई कैसे किसी को पूछ के दे सकते हैं। इस तरफ दिमाग नहीं कोर्ट को किसी ने ले गया कि भाई इन लोगों ने केवल अपना एक आवेदन दिया है, लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ चॉइस दिया, लेकिन पोस्टिंग उन्होंने करी है। जो एम्प्लॉय उन्होंने पोस्टिंग करी। इस बात को बताना चाहिए कि पोस्टिंग इन्होंने, शिक्षक अपने से नहीं कहे कि हमें यहाँ कर दीजिए और आपने ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप 3-4 लिस्ट में नाम दिए होंगे, उसमें से कोई एक पोस्ट या उसके अगल बगल कोई पोस्ट मिल गया होगा, कोई जगह मिली होगी, यही होता है और क्या, कुछ नहीं होता है। ये सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इसमें और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तफसील से बता दिया है कि अब आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।